दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों पंचायती चुनाव का बिगुल फूट चुका है और इस बिगुल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों का बराबर विरोध किए जाने का सिलसिला भी जारी हो गया है। फतेहपुर जिले के असोथर विकास खंड क्षेत्र के सरकंडी गांव का मामला पिछले एक महीने से सुर्खियों में है, लेकिन 1.5 हफ्ते पूर्व यहां पर कोटेदारों की पहुंची जांच के बाद पूरे मामले में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब गांव के ग्रामीण ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है या कार्रवाई नहीं हुई है, या फिर गांव के जिन कोटेदारों के खिलाफ जांच टीम गई थी, आखिर उस जांच टीम के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इसको जानने के लिए भी गांव के ग्रामीण बेताब है। हम आपको सूत्रों के जरिए पूरी खबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक न किए हों तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट भी जरूर करिए ताकि इस तरीके की खबरें आपके पास तक पहुंच सकें। दोस्तों फतेहपुर जिले के असोथर विकास खंड क्षेत्र का 40,000 की आबादी वाला सरकंडी गांव है, यमुना तटी गांव है, विकास के क्षेत्र से कोसों दूर है। आज भी यहाँ की जो कई गांव की सड़कें ऐसी हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को भी बारिश के समय में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों सरकंडी गांव में मोरम के कारोबारी संतोष द्विवेदी 2 बार प्रधान रहे। बीच में एक टर्म बैकवर्ड के नाम आरक्षित हो गया था और मौजूदा समय में मोरम कारोबारी संतोष द्विवेदी की पत्नी पुष्पा द्विवेदी गांव की प्रधान है। पिछले दिनों गांव के कुछ ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर के शिकायतें शासन स्तर तक की कि गांव में मनरेगा के आवंटन से लेकर के आवासों के आवंटन में भारी पैमाने पर धांधली की गई। इस मामले को लेकर 2 चरणों में लखनऊ से ज्वाइंट कमिश्नर की टीम आई और बाकायदे पात्रों अपात्रों से मौके का भौतिक सत्यापन किया, जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है या फिर जांच पड़ताल में सारे मामले सही पाए गए, इसको लेकर के गांव के ग्रामीणों के बीच में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गांव के ग्रामीण इस बात के लिए उत्सुक हैं कि आखिर कार्रवाई क्या हुई है, जबकि इस मामले के ठीक 2-3 दिन के बाद ही शासन स्तर में गांव के कोटेदारों के खिलाफ भी जांच की गई और इस जांच के मामले में जिला प्रशासन ने 7 सदस्यीय जांच की टीम बनाई और बाकायदा 7 सदस्यीय जांच की टीम 2 बार गांव पहुंची। तमाम गांव के ग्रामीणों के महिलाओं के राशन कार्ड देखे गए, उनके बयान दर्ज किए गए। ग्रामीणों का आरोप था कि जो राशन कार्ड में यूनिट दर्ज है उस यूनिट से कम उनको राशन का वितरण किया जाता है और उन्हें खाद्यान्न सामग्री कम दी जाती है। इतना ही नहीं, तमाम तरीके की अनियमितताएं की जा रही हैं। 2 दिवसीय ये जांच पड़ताल भी जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई। अब इसके बाद इस जांच पड़ताल के बाद कोटेदार एवं प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तमाम लोग तो ऐसे भी हैं ये भी कह रहे हैं कि दोनों मामलों की जांच पड़तालों को फिलहाल दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी का मामला है और सियासत के बड़े बड़े धुरंधर इस मामले को लेकर के अब तमाम तरीके का हस्तक्षेप भी करने लगे हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि क्या शासन स्तर से आई जांच टीम या फिर जिले स्तर से बनाई गई जांच टीम गांव में क्या कार्रवाई करेगी, कार्रवाई का क्या मापदंड होगा, करेगी भी कार्रवाई कि नहीं करेगी, इसको लेकर के गांव के ग्रामीण हर पल जानने के लिए उत्सुक हैं। गांव के ग्रामीणों को इस बात को लेकर के भी काफी तनाव है कि जिन तरीके से जांच पड़ताल की गई और उन्होंने बाकायदा खुलकर बयान दिए, उसके बावजूद भी
अब तक कोई भी कार्रवाई ना हो पाना, ना तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो पाना और ना ही गांव के कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो पाना अपने आप में संदेहास्पद की भूमिका पर आता है। फिलहाल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो वो फिर से दोनों मामलों को चिन्हित करके जिला प्रशासन के पास जाएंगे और ये पूछेंगे कि जो जांच पड़ताल हुई उसमें किसे दोषी माना गया, किसे निर्दोष साबित किया गया और अब तक की जांच पड़ताल की कार्रवाई में क्या हुआ है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब तक गांव में जो भी जांच पड़ताल की गई है उसकी बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जांच पड़ताल में पाया गया है उसके अनुसार यदि कोटेदार दोषी हैं, प्रधान दोषी हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। यदि वो दोषी नहीं है तो जो भी शिकायत करता है उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर के अभी बीच में भी एक नया मोड़ आया जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ग्राम प्रधान को बदनाम करने की साजिश रची और ये साजिश शिकायतकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा बताया जाता है। तो इस मामले को लेकर के जिस तरीके से शिकायतें की गई थी उनकी तरफ से पुलिस में एक तहरीर दी गई। पुलिस ने करीब एक सप्ताह तक सोशल मीडिया की जांच पड़ताल की और अनाप शनाप तरीके से वायरल करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जिससे अब विरोधी यह तो शांत हो गए कि किसी के खिलाफ अनर्गल तरीके से सोशल मीडिया में प्रलाप करना कहीं उनके लिए हानिकारक न हो जाए। फिलहाल अब पुलिस भी उस सोशल मीडिया में जो वायरल होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया है इसको लेकर के जहां जांच पड़ताल कर रही है, वहीं सरकारी स्तर पर कोटेदारों के खिलाफ जो जांच प्रक्रिया कराई गई थी उसकी भी तकरीबन सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई है। उच्चाधिकारी इसे शासन स्तर तक भी भेजे जाने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधान के खिलाफ भी हुई जांच पड़ताल में भी सारे साक्ष्यों को लेकर के अब क्या कार्रवाई हो रही है इस पर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल आप बने रहिए सबक समाचार में। आज की खबर में बस इतना ही, फिर किसी नई खबर के साथ आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।